माता लक्ष्मी को सुख, समृद्धि, धन धान्य आदि की देवी कहा गया है और जो व्यक्ति माँ लक्ष्मी का सच्चे मन से व्रत रखता है और उनकी कथा को सच्चे मन और श्रद्धा से सुनता है, उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। और आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को माता लक्ष्मी जी की कहानी सुनाने वाला हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार की एक बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाती थी और पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती थी। एक दिन माँ लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर कल आऊंगी और मैं आपको कल बताऊंगी। साहूकार की बेटी ने ऐसा ही किया। घर पे जाकर अपने पिता को सारी बात बता दी और उसके पिताजी ने बोला कि वह तो लक्ष्मी जी हैं, अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। और दूसरे दिन साहूकार की बेटी वहां फिर गई और लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकलकर आई और उनसे दोबारा पूछा कि तू मेरी सहेली बन जा। तो लड़की ने जवाब दिया कि बन जाऊंगी और दोनों सहेली बन गई। फिर माता लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटे को खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने अपने माँ बाप से कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब उसके पिता ने कहा कि सहेली के जीमने जाइयो पर घर को संभाल कर जाना। फिर वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे साल दुसाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन करवाया। जिम कर जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जीमने आऊंगी। तब साहूकार की बेटी ने कहा हाँ जरूर आना। वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब बाप ने पूछा कि बेटी सहेली के यहाँ जिम कर आ गई और तो उदास क्यों बैठी है। तो उसने कहा पिताजी, मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जिमाऊंगी, अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा कि गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले, 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई और उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका नौलख का हार चील उठाकर ले गई और उस लड़की के घर वह नौलख का हार डालकर उसका लड्डू ले गई। बाद में वह हार को तोलकर बाजार में गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए। तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, साल दुसाला मोहर सामग्री और 36 प्रकार का भोजन बन जाए, इतना सामान मुझे दे दीजिए। सारी चीजें लेकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा सहेली चौकी पर बैठ जाओ। तब माता लक्ष्मी जी ने कहा कि सहेली, मैं ना तो राजा रानी के चौकी पे बैठी, मैं किसी के भी यहाँ पे नहीं बैठती हूँ। तो साहूकार की बेटी जिद करने लगी कि मेरे यहाँ पे तो आपको बैठना पड़ेगा। फिर माता लक्ष्मी जी चौकी पर बैठी और उसने बहुत खातिरदारी की। जैसे माँ लक्ष्मी ने उसकी करी थी वैसे ही साहूकार की बेटी ने माता लक्ष्मी जी की खातिरदारी की। माता लक्ष्मी उस पर बहुत खुश हो गई। घर में खूब रुपए एवं लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना और कहीं मत चले जाना। और फिर साहूकार की बेटी चली गई। लक्ष्मी जी वहीं चौकी पर बैठी रही। उसको बहुत दौलत दी। हे लक्ष्मी, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते हुकारा भरते अपने सारे परिवार को दियो। पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। तो बोलिए मित्रों, माता लक्ष्मी की जय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।